सिंह धोनी, वो खिलाड़ी जिसे दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार किया जाता है। इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में नई नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को तीन आईसीसी ट्रॉफीज जिताई। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी से पूरी दुनिया को तो अपना मुरीद बनाया, लेकिन आखिर क्यों महेंद्र सिंह धोनी कुछ साथी खिलाड़ियों का दिल जीतने में नाकाम रहे? कौन है ये खिलाड़ी और आखिर क्या है इनके और धोनी के बीच का मसला? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले आप ये कुछ ट्वीट्स देखिए। इन ट्वीट्स को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि महेंद्र सिंह धोनी और कुछ खिलाड़ियों के बीच अभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। गंभीर का ये ट्वीट देखिए, इसके बाद आप ये हरभजन सिंह का ट्वीट देखिए, इसके बाद गौतम गंभीर तो साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि भारत को 2011 का वर्ल्ड कप वो एक छक्के ने नहीं जिताया था, बल्कि पूरी की पूरी टीम ने जिताया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम अच्छी होती है। और देखिए, कप्तान को ही जीत का सेहरा सजाया जाता है, कप्तान को ही टीम की सफलता का श्रेय दिया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग को लेकर हमेशा बातें होती हैं कि इनके और धोनी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? हालांकि इसमें युवराज सिंह का नाम भी जुड़ता है, लेकिन युवराज सिंह ने खुद इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। उनके पिता योगराज सिंह हमेशा युवराज और धोनी को लेकर कई सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आखिर इन सभी खिलाड़ियों के बीच का मसला क्या है, आखिर असली मुद्दा क्या है। इसी को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए आपको जाना होगा साल 2007 में। साल 2007 में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता। बात बिल्कुल ठीक है, धोनी की कप्तानी में भारत ने पहली बार में ही टी20 का खिताब अपने नाम कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने। लेकिन इन खिलाड़ियों के बीच का मसला थोड़े समय पहले ही शुरू हो गया था। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2007 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के बाद। दरअसल साल 2007 में वेस्टइंडीज में वनडे का वर्ल्ड कप खेला गया था और इस वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पहले ही राउंड में बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई थी। इस टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी थे। इस टीम में सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, वीरेंद्र सहवाग थे, महेंद्र सिंह धोनी थे और युवराज सिंह भी इस टीम का हिस्सा थे। लेकिन भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2007 में पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, उनके पुतले बीच बाजार में जलाए गए। लेकिन इसके बाद भारत को खेलने जाना था टी20 का वर्ल्ड कप, क्योंकि टी20 का फॉर्मेट नया था और इसको खेलने का तरीका भी अलग था। तो ऐसे में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने इस वर्ल्ड कप को खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम टी20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये आया कि कौन करेगा टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी, और नया कप्तान ढूंढने का जो जिम्मा है वो शरद पवार जी को सौंपा गया। शरद पवार जी ने सचिन तेंदुलकर को मनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इस टूर्नामेंट को खेलने से इनकार कर दिया। फिर शरद पवार जी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आखिर किसे टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए। तो वहां पर सचिन तेंदुलकर ने धोनी का नाम लिया और धोनी को टी20 वर्ल्ड कप की टीम की कप्तानी मिल गई। उसके बाद इस कप्तान ने इतिहास रच दिया और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। कोई इनको कैप्टन कूल कहने लगा, तो कोई इन्हें मैजिकल माही कहने लगा। तो ऐसे में धोनी का नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता जा रहा था और इनका रुतबा भारतीय क्रिकेट में बढ़ता जा रहा था, क्योंकि धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम एक के बाद एक बुलंदियों के नए आयाम छू रही थी। तो ऐसे में धोनी की कप्तानी की वजह से उनके नाम के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे थे। धोनी के नाम का बुखार पूरी दुनिया पर चढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ भारतीय खिलाड़ी ऐसे थे जिनको महेंद्र सिंह धोनी से कुछ मलाल था, और उसमें महेंद्र सिंह धोनी का कोई पर्सनल लेना देना नहीं था, क्योंकि इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जो महेंद्र सिंह धोनी से सीनियर थे, जैसे कि हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने 1999 में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग,
उसके बाद अगर हम बात करें तो युवराज सिंह भी उस लीग में शामिल थे और उसके बाद गौतम गंभीर भी उस लीग में शामिल थे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से पहले डेब्यू किया था और ये धोनी की टीम का हिस्सा थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने डेब्यू किया था साल 2004 में और वो इस टीम को लीड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि धोनी इन सबसे जूनियर थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इसके बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी टीम को लीड कर रहे थे और भारतीय टीम को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहे थे। हालांकि भारतीय टीम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में इन सभी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन भी था, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी मैदान पर अपना पसीना बहाते थे, अपने दमदार प्रदर्शन से विरोधियों को परेशान करते थे और टीम इंडिया को जीत दिलाते थे। और इसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रोल भी काफी ज्यादा अहम होता था और इसीलिए जीत का सहरा कप्तान के सर पर बांधा जाता था। तो ऐसे में एक समय जब ये सारे के सारे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से सीनियर थे और बात थी कप्तान चुनने की, तो सभी के मन में ये चीज थी कि शायद मुझे कप्तान बना दिया जाएगा, शायद मुझे टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। लेकिन टीम को लीड तो कोई एक ही कर सकता है और उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम आगे आ गया था और एक लीडर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी पूरी दुनिया के सामने खुद को प्रूव करते जा रहे थे और वो एक बेहतर लीडर लगातार बार बार खुद को साबित कर रहे थे। और ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों के मन में वो जो लीडरशिप की क्वालिटी थी, वो लीडरशिप पाने की चाह थी, वो लगातार बार बार इनको टीज कर रही थी, इनको परेशान कर रही थी। और देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही एक टीम के दो कप्तान नहीं हो सकते। हाँ, फॉर्मेट अलग हो तो बात अलग है, लेकिन एक फॉर्मेट में एक ही टीम के दो कप्तान कभी नहीं हो सकते। और हुआ यही, क्योंकि बीच बीच में इन खिलाड़ियों के बीच में मतभेद की खबरें भी लगातार बार बार छन छन कर सामने आ रही थी। अगर आपको याद हो तो बीच में यह भी खबर आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इन दोनों की लड़ाई हुई है। और जब इन खबरों ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा काम किया जो क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी पूरी दुनिया को अपनी यूनिटी दिखाने के लिए, अपनी टीम की एकजुटता दिखाने के लिए सारे खिलाड़ियों को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए थे। जी हाँ, ऐसा भी हुआ था, एक साथ पूरी की पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई थी। आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी कई बार खबरें छन छन कर बाहर आई कि भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों के बीच मतभेद है और इन्हीं मतभेदों के बावजूद भारतीय टीम ने अपनी धरती पर साल 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता और इस वर्ल्ड कप को भी भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का जलवा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो दिख ही रहा था, इसके अलावा वो आईपीएल में भी अपनी कप्तानी का परचम लहरा रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बना रहे थे। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी अपने साथी खिलाड़ियों के मुकाबले कप्तानी के मामले में काफी आगे निकल गए थे। तो ऐसे में बाकी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी नहीं मिल रही थी और उसका मलाल उनके दिल में जरूर था। हालांकि गौतम गंभीर कप्तानी के दावेदार नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले कई सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो टीम में मौजूद थे। हालांकि गौतम गंभीर हमेशा ही कहते रहे कि उस एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, पूरी टीम के कंट्रीब्यूशन ने जिताया है। ये बात ठीक है कि पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जीत का सहरा तो कप्तान के सर पर ही सजता है। जीत की ट्रॉफी तो कप्तान ही लेने जाता है, ये बात भी गौतम गंभीर को समझनी होगी। इसके अलावा हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग के मन में यह मलाल जरूर रहा होगा कि उन्हें कभी भी टीम इंडिया का कप्तान नहीं बनाया गया। हाँ, कुछ मौकों पर इन्होंने कप्तानी जरूर की, लेकिन ये कभी भी परमानेंट कैप्टन नहीं बन पाए। और देखिए, एक खिलाड़ी जब भी टीम के लिए खेलता है तो पहले उसका सपना होता है देश के लिए खेलना और फिर उस टीम की कप्तानी करना। ऐसे में इन दोनों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये टीम में सीनियर भी थे और कप्तानी जाहिर तौर पर सभी के जहन में होती भी है। तो यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, यहाँ पर गलती है किस्मत की, अपॉर्चुनिटी की। धोनी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली और धोनी ने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया। वो T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान गए और पहली बार में ही टीम इंडिया को T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद महेंद्र सिंह धोनी उस T20 वर्ल्ड कप में फेल हो जाते तो बाकियों को कप्तानी करने का मौका मिलता, लेकिन धोनी ने यह मौका किसी को दिया ही नहीं और उसके बाद धोनी ने कभी भी एक कप्तान के तौर पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी वजह से इन खिलाड़ियों के बीच में गाहे बगाहे इस तरह की चीजें सामने आती हैं, जिससे इनका गुस्सा जाहिर तौर पर निकलता हुआ
दिखाई देता है। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्या था ये पूरा का पूरा माजरा और आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मसला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप क्रिक इन्फो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।